वार्ड नंबर 55 सिविल लाइन इलाका, जहां पर 5 साल पहले सुनील नैनवानी को यहां की कमान मिली। सुनील ने यहां पे क्या बदलाव किए? सुनील, जब आपके हाथ में कमान आई तब स्थिति यहां की क्या थी? नमस्कार, मैं सुनील नैनवानी वार्ड नंबर 55 से पार्षद हूं और एक बार फिर पुनः पार्टी ने मुझे टिकट देकर इस चुनावी मैदान में उतारा है। और मैं आपको बता दूं, मैं जैसे ही पार्षद बना तो मैंने इलाइट से लेकर गोविंद चौराहे की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराया। कचहरी से लेकर जेल चौराहे से सदर बाज़ार तक की सड़क का चौड़ीकरण और उसको सुंदरीकरण का कार्य कराया। एवं समस्त विभिन्न गलियां, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पंजाबी मोहल्ले की सड़क पिछले 20 साल से आज तक कभी नहीं डली, उस गली को मैंने निर्माण कराने का काम किया। 48 चैम्बर की सड़क जो कि 20 साल बाद डली, उसको मैंने निर्माण कराने का काम किया। क्रिश्चियन कैंपस की सड़क 20 साल बाद डली, कच्ची गलियां होती थी क्रिश्चियन कैंपस में, उसको मैंने निर्माण कराने का काम किया। चूँकि क्या था कि इस क्षेत्र में सिविल लाइन होने के बावजूद भी कई लोग इधर पार्षद बन के आए, मगर कभी किसी ने विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। पार्षद बनने के बाद लोग अपने अपने कामों में लग गए, मगर मेरा जो संकल्प था, मैं जैसे ही पार्षद बना तो मैंने प्राथमिकता के आधार पर सारे कामों को नोट किया। चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की दुरुस्तीकरण की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमने सूरज प्रसाद गर्ल्स इंटर कॉलेज को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उसको चयन कराया, जिसका निर्माण हो चुका है और संभवतः 4-6 महीने में उसका संचालन चालू होगा। एक गरीब तबके का वर्ग का बच्चा भी उसमें उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा, जो कि आज प्राइवेट स्कूलों में ग्रहण होती है, जो उससे वंचित रहते हैं। और सड़कों की बात करें तो देखिए, आज पूरे मैं समझता हूँ झांसी की सबसे सुंदर सड़क कचहरी से जेल चौराहे और जेल चौराहे से सदर बाज़ार है। चूँकि पूरा झांसी का परिवार घूमने सदर बाज़ार जाता है, तो आज वो सारे परिवार उसका आनंद ले रहे हैं। और क्षेत्र में देखिए, गली गलियों में आज कहीं मैं देखता था अंधेरा हुआ करता था, लोगों को जाने में दिक्कत होती थी, रात में निकलने में दिक्कत होती थी, तो मैंने उधर पे स्ट्रीट लाइटें लगवाई, ताकि आज लोग रात के 12 बजे भी निकलते हैं तो उनको कभी अपने आप में कोई ऐसी परेशानी महसूस नहीं होती है। और फिर आपको बता दूं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है। इस सरकार में महिला अपने आप को रात के 9 क्या 12 क्या रात के 2 बजे भी निकलती है तो सुरक्षित महसूस करती है। उनके नेतृत्व में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जो वादे किए थे वो हमने निभाए और क्षेत्र में अराजकता के भी रोक के लिए हमने CCTV कैमरे लगवाए हैं। चूँकि मैंने अपने एक संकल्प पत्र में नोट कराया था और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मैंने पूरे वार्ड को CCTV कैमरे से कैद कराया है, तो इससे कहीं भी अराजकता का माहौल नहीं है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुनील, पार्क और जाम, ये भी 2 चीज़ें बड़ी होती हैं इम्पोर्टेंट, इन पर कुछ काम कर पाए? देखिए, जाम की स्थिति तो ऐसा है कि हमारे यहाँ मार्केट है और मार्केट और स्कूल के समय में निश्चित है जाम लगता ही है। उसके लिए ट्रैफिक विभाग में हमने बात करी, कई बार हमने लिख करके दिया। विभाग में ट्रैफिक पुलिस कम होने का उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको संख्या को बढ़ाएंगे, और मैं समझता हूँ वर्तमान में 3 महीने के अंदर ये संख्या बढ़ी है और हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस तैनात हैं और इस जाम को रोकने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं और जाम की स्थिति से निजात मिला हुआ है। और पार्कों की बात करें तो देखिए, इलाइट हृदय स्थल पर झूलेलाल पार्क है, जो कि क्षतिग्रस्त स्थिति में था, उसका भव्य निर्माण हो रहा है, लगभग पूर्ण होने वाला है 1-8 महीने के अंदर। शहीद पार्क है, उसका पूरा भरपूर निर्माण हुआ। वृंदावन लाल पार्क है, वो हमारे वार्ड में आता है, उसका निर्माण हुआ। तो लोग सब आनंद ले रहे हैं, पार्कों का भी आनंद ले रहे हैं। जन सुविधाएँ जो होती हैं पानी के लिए, देखिए हैंडपम्प लगवाए गली गली, और पाइपलाइन के लिए भी मैंने प्रस्तावित कर दी पेयजल महायोजना के अंतर्गत। हमारे यहाँ जो कि जल आपूर्ति होती है वर्तमान में, वो 500 KLD की टंकी से होती है, जिससे सिविल लाइन होने के बावजूद भी आए दिन समस्या आती है। तो इसको हमने पेयजल महायोजना के अंतर्गत 2500 KLD की टंकी को प्रस्तावित कराया था, जो कि निर्माण पूर्ण हो चुका है। बबीना में प्लांट चालू होते ही सप्लाई सुबह शाम मिलेगी और सिविल लाइन की जनता को सुबह शाम पानी मिलेगा। और मैं मानता हूँ झांसी का स्मार्ट सिटी का सबसे स्मार्ट वार्ड सिविल लाइन का वार्ड नंबर 55 ही होगा। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि एक बार पुनः मुझे आशीर्वाद देकर अपने परिवार के सदस्य को एक बार पुनः नगर निगम की सदन में भेजें और वार्ड का संपूर्ण विकास कराने का मैं जिम्मा लेता हूं और हमेशा एक सेवक की तरह बन के काम करूंगा। आपने मेरी बाइट ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे साथियों को धन्यवाद। मेरा नाम टिंकल रावल। समस्या वार्ड में कौन कौन सी थी और सुनील की बातें कितनी सही है? देखिए, कुछ सड़क की प्रॉब्लम थी, सड़क नहीं थी। जो सड़कों का निर्माण हुआ है, स्ट्रीट लाइट, मेन मुद्दा स्ट्रीट लाइट का था।
जो आज जोकन बाग जो वार्ड नंबर 55 में है, जगह जगह स्ट्रीट लाइट की जो समस्या थी वो उसको निजात मिलाएगा। हाँ, एक पानी की समस्या है जिसके लिए सुनील काम कर रहे हैं, वो आने वाले कुछ महीनों में उसकी भी समस्या दूर हो जाएगी। बाकी और मूलभूत जितनी ज़रूरतें हैंगी सुनील के द्वारा पूरी कराई जा रही हैं। भैया नाम क्या है आपका? मैं टोनी सिंधी। कुछ काम करा पाए वार्ड में कि सुनील से बातें करते? हमारे पार्षद जी इतने सरल हैं कि जब भी इन्हें बुलाइए तुरंत आ जाए, और काम तो बहुत सारे हुए हैं, वार्ड में कुछ काम बचा ही नहीं है। इनका चुनाव ये नहीं लड़ा, इनका चुनाव जनता लड़ रही है पूरी यहाँ की, और ऐतिहासिक मतों से जीतने वाले हैं भाई साहब। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जब जहाँ जो बुलाता है तो हाल गल तुरंत आ जाते हैं और समस्याएं भी तत्काल। सिद्धार्थ ठाकुर। सिद्धार्थ, कौन कौन सी दिक्कतों को फेस कर रहे थे वार्डवासी और कितना सुनील कर पाए उसके अंदर? मैं जेल चौराहे का निवासी हूँ और होंडा एजेंसी की बगल से पहले कच्ची सड़क हुआ करती थी, वहाँ शराबी बैठा करते थे, लेकिन सुनील भैया के आने के बाद कार्यकाल में उनके पूरी सड़कों पे लाइटें लगी। लाइटें लगने सिर्फ लाइटें नहीं लगी, वो जल भी रही हैं, और वहाँ से क्या है कि शराबियों का बैठना बंद हुआ, सड़कें बनी, नाला बना, पानी की समस्या दूर हुई, हैंडपम्प बराबर सुधर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो भैया हमारे हाल तत्पर हाजिर हो जाते हैं। जी, मेरा नाम यश लालवानी है। यस, कितना काम हुआ क्षेत्र में? इनकी बातें सही हैं? गलियां थी ऐसी दिक्कत वाली पहले? जी, पहले गड्ढे वाली गलियां थी, कच्ची सड़कें थी, एपेक्स वाली सड़कें नहीं हुआ करती थी, और भी काफ़ी दिक्कतें थी इस वार्ड में। और जिस 5 साल में जो काम हुआ है, मैं ये जान सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि 15 साल में कभी नहीं हुआ। और मैं इस बात का पूरी गारंटी ले सकता हूँ कि वार्ड में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी वो मोहल्ले में चले जाइए, कि वार्ड वाला ये नहीं बोलेगा यहाँ काम नहीं हुआ है, ये हेडपम्प नहीं लगे, हेडलाइट नहीं लगी, या कुछ भी हो। कोरोना के समय कोई भी पार्षद निकल के नहीं आया था। कोरोना के समय हर के घर में राशन पहुँचाना, सब कुछ उच्च तरीके से अच्छा करेगा जी। इनके साथ भैया नाम क्या है आपका? अभिषेक। अभिषेक, किस तरह के काम क्षेत्र में हुए और आम जनता के बीच में आप लोग जाके क्या बोलते हो, जाके कैसे कितने काम कराए? मैं आपको एक बात बता दूं, नैनवानी के पहले जो पार्षद हुआ करते थे उनका काम बिल्कुल ज़ीरो था। नैनवानी जी के पार्षद बनते ही जो हमारी गलियां थी, गलियां इतनी ख़राब हुआ करती थी, उससे पहले सारी गलियों का निर्माण हुआ। निर्माण के साथ साथ जो बिजली के तार जो नीचे लटके हुआ करते थे, बहुत सारे करंट लगते थे, लोग ज़ख्मी होते थे, सारी लाइटें उनके तार सीधा स्ट्रेट गए, वो केवल नैनवानी की वजह से। उसके साथ ही पानी की समस्या, हमारे इस वार्ड में पानी की समस्या बहुत हुआ करती थी। 8-8 दिन हम लोग पानी के लिए तरसते थे, लेकिन नैनवानी ने ऐसी लाइन डलवाई, पाइपलाइन का इतना अच्छा निर्वहन हुआ कि आज हम हर घर में पानी की समस्या का निदान हो चुका है। हर एक महिला के घर में पानी की समस्या से पूरी तरीके से निशुक्त हो चुका है। उसके बाद रोड्स का जो प्रॉब्लम था, रोड इतनी ख़राब हमारे यहाँ थी और रोड पूरी सुचारू रूप से चलने लगी। मंदिरों का निर्माण हुआ, आज हर गली में मंदिर है, ताकि जो महिलाएं शाम को कहीं नहीं निकल पाती हैं, मंदिर में जाके भजन कीर्तन करती हैं। जोकन बाग का ये मंदिर इतना सुंदर नवीनीकरण हुआ है, ये इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमें नज़र घुमा के देखना होता है। चारों तरफ काम ही काम हुआ है। तो सुनील ने बहुत सारा काम कराया, आम जनता काफ़ी प्रसन्न है और सुनील चाहते हैं कि उनको दोबारा आशीर्वाद मिले।